बोले क्या होता है लेंस? स्पेलिंग क्या होती है भाई? LENS, लेंस। तो लेंस क्या होता है देखिए, लेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने? दो अपवर्तक पृष्ठों से। तो लिखेंगे यह है, मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। जिसका एक पृष्ठ वक्री होगा या वक्री हो। एक वक्री होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? अब अगर फिगर बनाए आप लोग तो लेंस ऐसे भी होते हैं, बोलो भाई, और लेंस ऐसे भी होते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, बोलिए भाई, ये तो मुख्य कहलाता है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वो आप बात की बात है। फिलहाल समझो लेंस दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। ठीक, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में मोटा हो, वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर थोड़ा पतला हो। किससे? बीच की तुलना में। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर अपेक्षाकृत पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं, वह लेंस जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, मान लीजिए यहां से समांतर किरणें, अभिसारी लेंस कहते हैं इसे। क्या है? समझ में आया कि नहीं? सबको आया? समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अगर कोई लेंस एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है तो आप समझ जाइए वह कौन सा लेंस है। आप जानते हैं लेंस, उत्तल लेंस से भी आग लगा सकते हैं। बात तो, आग कैसे लगाते हैं लोग? बोल बोल के लगा देते हैं, बाती से आग लग जाती है। लेकिन हम लेंस से भी आग लगा सकते हैं, उत्तल लेंस से। क्यों? क्योंकि वह सभी सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ऐसे रख दीजिए तो आग लग जाएगी। बात समझ में? एक यूट्यूबर है मिस्टर इंडियन, हाँ मिस्टर इंडियन हैकर, बहुत सारे दर्पण को उन्होंने एक बिंदु पर ऐसे रखा और केंद्रित करके वहां पे आग लगाया ना, पलाई पे। हाँ, समझ में आया? तो यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं, आप लोग ढूंढेंगे तो बहुत जगह ऐसे भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे उत्तल लेंस को एक जगह केंद्रित कर देंगे और बीच में कुछ रख देंगे, आग लगा के दिखाए हैं। समझ में आया क्या? तो आप भी इसको कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? धूप चाहिए, कभी धूप रहनी चाहिए और उत्तल लेंस रहना चाहिए। फिर उसको नीचे एक पेज रख दीजिए, वहां से प्रकाश किरण उस लेंस से होकर उस पेज पे जाएगा, तो कुछ समय के बाद वहां पर आग लग जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आग नहीं फैली तो जहां पर वह प्रकाश किरण पड़ रहा है वहां पर होल बन जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो ये हो गया उत्तल लेंस। हमने उत्तल लेंस के बारे में आपको बता दिया। दूसरा क्या है? अवतल लेंस क्या होता है यार? जी, वह लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। वह लेंस जो बीच में पतला होता है
और किनारों पर मोटा होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्यों भाई? जी, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसी ये आई, ये डार्ट से रहेगा इधर और यहां से ऐसे जाएगा। समझ जाना यार, ये ऐसे रहेगा। इसको भी सही कर लेता हूं। सेम चीज इधर भी। ठीक है, समझ में आया क्या? मुख्य फोकस इधर होता है इसमें, मुख्य फोकस इधर। अब ये जाने वाली किरणें आप ऐसे एरो दिखा दीजिए। ये जो वक्रता केंद्र से होके आती है ना, या मुख्य अक्ष से होके आती है, वैसे चली जाएगी सीधी। डन। वक्रता केंद्र नहीं होता यहाँ पर, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो इसको और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि यह आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है और सुनिए। किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें या उसमें? इसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसमें बनेगा आभासी, इसमें बनेगा अवास्तविक। तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। और ये बताइए, वास्तविक के साथ और क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा ये। जबकि ये बच्ची क्या करेंगे, ये कहेंगे आभासी बनाएंगे और सीधा प्रतिबिंब। अब ये देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब इसमें किधर बनेगा? इधर। जबकि दर्पण में प्रतिबिंब उस पर बनता था। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता था तो कहते थे कि दर्पण प्रतिबिंब मेरा उस पार है, तो दर्पण के उस पार बनता था, मतलब दाईं ओर बनता था। लेकिन लेंस में आभासी प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आर नॉट? बोलो, प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा लेंस और दर्पण में थोड़ा सा अंतर है। आभासी उसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, लेकिन इसमें जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, तो यह बाईं ओर बनेगा, जबकि दर्पण में आभासी प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, एक चीज और। अब ये इनमें से प्रत्येक लेंस, चाहे इसकी बात कीजिए चाहे इस लेंस की बात कीजिए, दोनों में से प्रत्येक लेंस के तीन तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। इसके तीन भाग होते हैं, बता सकते हैं नाम क्या है? पहला है, बता दूं क्या? बता दूं क्या? कितने में आ जाएगा? चलो बना के ऐसे क्यों समझाते हैं। तो इसके तीन भाग होंगे भाई। एक ये बन गया, दिख रहा है आप लोगों को? हम कोशिश करते हैं तीनों इसी में समेट लें। ठीक है, जाइए, नहीं पढ़ने वालों कौन रोकेगा? और क्या यार, मैं जानता हूँ ध्यान आप लोगों का कहाँ है ना, तनिको लेट ना हुए। नहीं पूछे लगे कहाँ रहे अब तक? अरे जे हो जाओगे। ये करें ना, तो कहे ला जैसे बतियावा था उससे कहला भैया। तो देखो यहाँ तीन हो गए, नाम बता दूं? हाँ, नाम बताओ एक। डी फोक्सी, डी फोक्सी उत्तर लेंस। इसका नाम और भी है, उभयोत्तर लेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? हाँ, समतलोत्तर लेंस। समतलोत्तर लेंस पहले अवतल है, तो अवतलोत्तर लेंस। अवतलोत्तर। ठीक, तीन प्रकार हो गए भाई इसके, इसके भी तीन होंगे। तो नाम बताओ जरा, पहले लाइन खींच लो ताकि फिगर सही बने। ठीक, तो ये वाला पहला बीच में दबा रहेगा, ऐसे और ऐसे।
ये कौन सा लेंस है? बोलो भाई। जैसे यहाँ डिफोक्सी उत्तल लेंस बोला था, तो इसको बोलोगे डिफोक्सी अवतल लेंस। इसका एक और नाम होता है, बताएंगे? उभयावतल लेंस। क्या नाम आएगा सर? उभयावतल लेंस। उभय उभय मतलब दोनों एक जैसे होते हैं। अच्छा, अगला फिर क्या आएगा भाई? आगे वाला समतल, पीछे वाला, तो ये हो गया समतलावतल। समतलावतल, समतलावतल लेंस। एक चीज जानते रहिएगा, समतल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। किसी भी समतल समतल लेंस की बात करिए, समतल दर्पण की बात कीजिए, वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। लास्ट, आगे वाला क्या रहेगा सर? पीछे वाला हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम बोलो, उत्तलावतल लेंस। डन। आई होप समझ में आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या के बारे में बाद में बात कर लेंगे। हाँ हाँ, ऐसे लिख लो, जैसे मैं समझा देता हूँ। समतल हाइफन लगाओ बीच में, उत्तल। समतल उत्तल लेंस ऐसे लिखोगी। इसको लिखोगे अवतल हाइफन लगाओ बीच में, उत्तल लेंस। हाइफन मतलब माइनस का साइन है। इसको कैसे लिखेंगे? अवतल अवतल लेंस ऐसे पढ़ सकते हो, या उभय अवतल लेंस ना, बाकी तो मैंने लिखा ही है। इसका नाम होगा समतल हाइफन लगाओ अवतल लेंस। इसका नाम उत्तल अवतल लेंस। ठीक है? अवतल अवतल कहाँ है? इसी को अवतल अवतल कहते हैं, अवतला व तल। और इसका नाम अगर आप जानना चाहोगे तो इसको उत्तलोत्तल कहते हैं। सर इसके तीन नाम है ना? हाँ, उत्तलोत्तल। ठीक है, अगर समझ गए तो याद याद कर लोगे, वो ट्रिक से याद कर लोगे। उत्तल उत्तल उत्तलोत्तल ना, अवतल 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 अवतल। हाँ, कुछ ही उल्टा सीधा मैंने बता दिया है। पता लगा जहाँ टांग बताई का मैं सर, और जहाँ सर का बताई मैं टांग। हाँ, तीनों नाम बता क्यों नहीं पाएंगे यार? हम होंगे कामयाब एक दिन। डोंट गिव नेगेटिव एनर्जी टू योर माइंड। हम कर लेंगे, तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव सोचेगा। हम नहीं कर पाएंगे, दिमाग नेगेटिव सोचेगा। चलें?